हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, आज हम रिलेटिव जो मोशन है यानी रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड, उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और वो प्रॉब्लम मेनली 1D से रिलेटेड है। 1D मतलब एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति से संबंधित है। ठीक है। इस रिलेटिव मोशन प्रॉब्लम में आपने 11th और 12th में ये काफ़ी हद तक क्लियर कर लिए होंगे। जो नीट और IIT लेवल के आपके यहाँ जो टॉपिक हैं वो हमारे पढ़ाने का प्रयास है। तो ज़्यादा हम इसको डिटेल से न लेकर जो मेनली जो आपके कंपटीशन लेवल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसी पर हम फोकस करने का प्रयास करेंगे। जैसे ये जो हम रिलेटिव मोशन प्रॉब्लम है इन 1D में, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो पार्टिकल लेते हैं या दो सिस्टम लेते हैं, दो बॉडी लेते हैं। उसमें से एक ही पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी एक ही पार्टिकल की आपको वेलोसिटी दी हुई है, दूसरे पार्टिकल की आपके कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है। और फिर दूसरी हम सिचुएशन ले रहे हैं, उसके अंदर दोनों के दोनों जो पार्टिकल हैं, यानी पहली सिस्टम और दूसरा सिस्टम दोनों ही मूव कर रहे हैं। ये इससे थोड़ा सा टफ पड़ता है। तीसरे जो सिस्टम में है, इसमें आपको केवल एक ही पार्टिकल है वो मूव भी कर रहा है, उसके अंदर उसकी हमने वेलोसिटी भी दे दी, वेग भी दे दिया और एक्सीलरेशन भी दे दिया, त्वरण भी दे दिया। चौथी जो कंडीशन है उसमें दोनों ही पार्टिकल की आपको वेलोसिटी भी दे दी, एक्सीलरेशन भी दे दिया। तो ये चीज़ें कुछ 11th में आपने कर ली होंगी। हालांकि यदि नहीं भी की होगी तो मैं मान के चलता हूँ कि ये सारा आपको क्लियर होगा। इसमें हम सारा टाइम ख़राब न करके लास्ट वाली जो कंडीशन है, जैसे मैथ्स के अंदर 3.1, 3.2, 3.4, तो लास्ट में जो 3.7 वाली जो प्रश्नावली होती है वो सारों का ही निचोड़ है, तो उससे रिलेटेड है। जनरली ये कुत्ता बिल्ली है, कुत्ता बिल्ली को पकड़ रहा है या पकड़ के फिर से पीछे आ गया, चोर पुलिस वाले जो क्वेश्चन है 1D से रिलेटेड। इसी प्रकार स्कूटर जो कार है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें हम लेते हैं। तो इनको हम एक अदर मेथड से भी कर सकते हैं, जो एक सिंपल मेथड होता है, जिसमें हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं उनको यूज में लेके करते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम है। रिलेटिव मोशन प्रॉब्लम के द्वारा हम रिलेटिव वाले इन रेफरेंस फ्रेम के द्वारा जो हम करेंगे क्वेश्चन, वो न्यूमेरिकलों को, चीज़ों को आसान बना देता है। कैसे कि यदि दोनों के दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं और हम एक पार्टिकल पर बैठ जाएंगे, तो जैसे ही बैठ जाएंगे वैसे ही क्या होगा, वो रेस्ट मोशन पे आ जाता है। वो किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे हो जाता है। जैसे ही रेस्ट पे हो जाएगा वैसे ही उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सीलरेशन, वो सब ज़ीरो हो जाएगा। और फिर हम दोनों सिस्टम को, दोनों बॉडीज़ को सेम फ्रेम में ले लेते हैं और सेम फ्रेम में हम लेकर उसका इजीली जो भी हम निकालना होता है कि कितने टाइम में पकड़ पाएगा, है ना, कितनी वो डिस्टेंस कवर करेगा, वो सारी चीज़ें इजीली हम कवर कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जब कभी हम इस तरह की कंडीशन लेते हैं जिसमें हम रिलेटिव वाली लेते हैं, उसमें टाइम जो है वो अनचेंज रहता है। इंडिविजुअल फोर्स है वो आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर किए जा चुके हैं, और जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स है वो भी अनचेंज रहते हैं। तो ये कुछ इसमें प्रॉब्लम्स इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से की जाती हैं। हम इसमें ये फोर्थ वाली कंडीशन, इसके दो एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको क्लियर कर लेते हैं। तो आप ये पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इफ़ द बस कैच कार्ट, यदि बस जो है वो कार्ट को, ठेले को, ठीक है, कोई गाड़ी को पकड़ लेती है, तो फाइंड आउट द टाइम व्हेन द कैच कार्ट, कि वह समय बताइए जब यह इसको पकड़ लेगी। तो इसको करने के लिए हम सिंपल सा क्या माने कि ये जो दोस्तों अपने ठेला है, ये जो कार्ट है, इसके ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, बैठ जाते हैं, चीटा बन के बैठ जाएंगे। छोटा सा एक पार्टिकल है, एक स्मॉलेस्ट सी, यानी चीटा या चीटी है ना, एक छोटा सा कीड़ा है जिसके द्वारा उसके वेट पर कोई प्रभाव न पड़े,
तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट पर आ जाता है। जैसे ही ये कार्ट रेस्ट पर आ जाएगा तो सारी दुनिया, सारा सब कुछ इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब हम क्या लेते हैं, इसका बस के लिए ले रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बस रिलेटेड टू, या इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 0 है। तो ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू कार, तो ये हो जाएगी 0 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये आपके यूं बस का हो जाएगा। फिर अब हम एक्सीलरेशन लेते हैं, एक्सीलरेशन बस की रेस्पेक्ट टू कार, तो ये हो जाएगी 2 माइनस 1 यानी कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो फिर ये पार्टिकल कैसे जाएगा, माइनस का मतलब इसकी ओर नहीं जा रहा है, ये बस कैसे जा रही है, यूं जाके और फिर इसकी ओर जाने का प्रयास करेगी, ठीक है। इस तरह से ये जो बस है ये यूं जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि जब हमने इसको रेस्ट से मान लिया तो फिर इसकी वेलोसिटी जब 10 मीटर पर सेकंड है, तो फिर ये जो बस है ये इससे दूर जाती हुई हमें लगेगी। लेकिन बस जा तो दूर रही है, लेकिन एक्सीलरेशन है वो इसका अंदर की तरफ है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S क्या है दोस्तों, S है डिस्प्लेसमेंट। S क्या है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। ये इधर से यूं जा रही है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बीच की जो डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 100। u कितना हो जाएगा, -10 और प्लस 1/2 a कितना हो गया दोस्तों, 1 इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का बोथ साइड मल्टीप्लाई, 200 माइनस 20t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और इसको इधर ले जाते हैं तो ये माइनस का, या इसको यहीं रख लेते हैं, और -200 इक्वल्स टू 0, ये आ जाता है। तो आप देख रहे हो दोस्तों, इस तरह से ये जो आपके आया है, ये वाला 1 लाइन सॉल्यूशन हो गया। ये 1 लाइन सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जो आपके श्रीधराचार्य जो रूल है उसके द्वारा, श्रीधराचार्य थ्योरम, उसके द्वारा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अदरवाइज इसको यदि हम करने लगे, पहले तो इसके ए के रेस्पेक्ट में, बस के रेस्पेक्ट में कार्ट की लीजिए, फिर कार्ट की, फिर इन दोनों के अनुसार इनके अलग अलग S इक्वल्स टू ut, फिर वैल्यू पुट कीजिए। रिलेटिव के द्वारा हमने ये 1 लाइन सॉल्यूशन कर लिया है, इजीली हो जाता है, हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व इजीली कर लेंगे। जैसे ही हमने इसको रेस्ट में मान लिया, ये मूव कर रही है, इसकी हमने वेलोसिटी लेकर, इसका एक्सीलरेशन लेकर, और ये इक्वेशन बना ली है। तो पॉज करके लिखिए। हाँ, तो ये दोस्तों एक बाइनोमियल थ्योरम, एक द्विघात समीकरण हो जाती है, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 9th-10th में आप क्लियर कर चुके हो। जब हम इसके वैल्यूज़ लेंगे x की, तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो x की जगह t हो गया, -b की जगह 20 है ना, माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, √ प्लस माइनस b स्क्वायर, b मतलब 400 माइनस 4a1c कितना है, 200 हो जाता है, ठीक है। ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 1, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 प्लस माइनस √
तो ये कितना हो गया, 2 4 दूनी 8 और 4 1200। क्यों, ये 800 और 400 1200 बटे 2, तो ये कितना आ गया, 2 का इसमें डिवाइड कर दो तो ये तो प्लस माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो 403, तो 400 का मतलब 20 बाहर आ गया, 20√3/, तो ये आ जाता है दोस्तों आपके कितना आ गया, नॉर्मल सी मैथ है। क्यों, और ये t = 10 ± √3, 10 ± √3, ये आ जाता है। तो 10 कॉमन लेके और ये आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव वाला ले लेते हैं हम, तो t = 10 1 + 1.732 है ना, तो ये हो जाएगा 2.732 × 10 यानी 27.32 सेकेंड, 27.32 सेकेंड, ये आपके आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके लिखिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जाम्पल और करते हैं जिसमें हम दोनों ही वेलोसिटी ले लेते हैं और दोनों ही एक्सीलरेशन ले लेते हैं, तो ये 1D आपके जो रिलेटिव मोशन है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है।